इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है वो बर्फीले तूफान में एक घर की तरफ जा रही होती है। वो औरत वहां पर अपनी डिलीवरी के लिए जा रही है, लेकिन जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचती है वैसे ही तूफान और तेज हो जाता है और बहुत सारे पक्षी बर्फ में जमकर उसके आसपास गिरने लगते हैं। उनमें से एक पक्षी उसके बालों में भी गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही वो उस घर के दरवाजे पे पहुंचती है वो गिर जाती है। लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक बिल्ली और एक औरत बाहर आते हैं। इस औरत का नाम मैडलिन है और वो उसे घर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद मैडलिन उस प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी करवाती है और उसे एक लड़का पैदा होता है। लेकिन मैडलिन उसे कहती है कि उसके बच्चे का दिल एकदम बर्फ की तरह जमा हुआ है, क्योंकि वो सबसे ठंडे दिन पैदा हुआ है, इसलिए उसका दिल जम चुका है। लेकिन मैडलिन उसके दिल की जगह पर उसमें एक ककू क्लॉक लगा देती है, यानी कि एक घड़ी को सेट कर देती है और उस बच्चे से कहती है कि अब उसे इस घड़ी वाले दिल के साथ ही जिंदा रहना होगा और उसे इस घड़ी वाले दिल के साथ जिंदा रहने के लिए हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना होगा, जिनमें पहली बात है कि वो कभी इस दिल को हाथों से ना छुए, दूसरा कि वो अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखे और तीसरा सबसे ज़रूरी रूल है कि वो कभी किसी से प्यार ना करे। मैडलिन उस घड़ी वाले दिल में एक चाबी भरती है और वो बच्चा जाग जाता है। इसके बाद सारी घड़ियां अचानक से बजने लगती हैं। वो बच्चा मैडलिन को ही अपनी माँ समझता है और मैडलिन भी उसे रखना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप देती है। जब वो सो रहे होते हैं तो उसकी माँ सोचती है कि मैडलिन उसके लिए उससे अच्छी माँ बन सकती है और वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। जैक अब 10 साल का हो चुका है। आज उसका जन्मदिन होता है। जब वो जागता है तो उसे सबसे पहले अपने दिल में चाबी भरनी पड़ती है, क्योंकि उसका दिल ऐसे ही काम नहीं करता। इसके बाद जैक खुश होकर नीचे आता है और उसकी माँ से कहीं बाहर जाने को कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे टाल देती है और कहती है कि एक आर्थर नाम के आदमी का इलाज करना है। कि वो कहती है कि वो उसे कल ले जाएगी। वो कहती है कि आज उसे आना और लूना के साथ समय चाहिए और बाद में इसके बाद वो आना और लूना को लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद आर्थर उससे बात करता है। आर्थर एक अजीब आदमी है, क्योंकि उसकी पीठ एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि वो को बजाकर दिखाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। उसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया है, लेकिन वो हमेशा अपने साथ एक अंडा रखता है। वो कहता है कि ये अंडे उसे हमेशा उसकी पत्नी की याद दिलाते हैं। वो एक अंडा जैक को भी दे देता है जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर। इसके बाद जैक की माँ वहाँ वापस आ जाती है और उसे कहती है कि अब वो बाहर जा सकते हैं। जैक फौरन खुश होकर तैयार होने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है और उसे उसके बताए हुए वो 3 रूल्स याद दिलाने लगती है और वो उसे कहती है कि उसे वो तीसरा रूल ज़रूर याद रखना होगा, क्योंकि अगर उसे प्यार हुआ तो वो उसका अंत होगा। लेकिन जैक कहता है कि वो प्यार में कैसे पड़ सकता है, वो तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर जाते हैं। जैक ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी होती है, इसलिए वो हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने पहली बार ही शहर भी देखा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन जैक उसे देखकर कुछ फील नहीं करता। उसकी माँ जब भी वो किसी लड़की को देखता है तो उसकी धड़कन को चेक करती है और वो तब भी नॉर्मल होती है। एक बार फिर जब वो उसकी धड़कन को चेक कर रही होती है तो जैक को एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी माँ से उसके बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे उस म्यूज़िक के बारे में बता रही होती है। तभी उनसे एक आदमी टकरा जाता है और वो उससे बात करने में खो जाती है। इसी बीच जैक अपनी माँ से अलग हो जाता है। वो उस म्यूज़िक की आवाज़ का पीछा करने लगता है। उस म्यूज़िक के पीछे पीछे वो शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसके पास वो चीज़ होती है जिसमें से कि वो आवाज़ आ रही होती है। जैक उस लड़की को देखते ही सपनों में खो जाता है। वो उससे बात करने और उसके साथ डांस करने के सपने देखने लगता है और ऐसा करते करते उसका दिल जलने लगता है और उस घड़ी में आग लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है
और उसे वापस घर ले जाती है। वो उस लड़की को भी देख लेती है जिसे जैक देख रहा होता है। वो उसका दिल ठीक कर रही होती है और उसे कहती है कि उसने उसे मना किया था कि वो प्यार में ना पड़े, लेकिन जैक अभी भी अपने सपनों में ही खोया होता है। वो उस देखता है जो उसे आर्थर ने दिया था और फिर सपने देखने लगता है। अगले दिन जब वो उठता है तो आना और लूना आकर उससे मिलते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। जैक आना की ड्रेस देखकर उससे कहता है कि ये ड्रेस उसने कब चेंज की, क्योंकि ये ड्रेस बिल्कुल उस लड़की के ड्रेस जैसी है जिसे उसने बाहर देखा था। आना उसे बताती है कि ये उसकी स्कूल की ड्रेस है। अब जैक सीधा मैडलिन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे भी स्कूल जाना है। मैडलिन उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती। वो उसे कहती है कि वो स्कूल जाकर बोर हो जाएगा। वो ये जानती है कि जैक बाहर उस लड़की को ढूंढने ही जाना चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसे जाने देती है। अब जैक स्कूल आता है। वो स्कूल जाते हुए बहुत खुश होता है। वो वहाँ जाकर सबसे उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे उसके बारे में नहीं बताता। तभी वहाँ एक बड़ा लड़का उसे देख रहा होता है। इसका नाम जो है। वो चाहता है कि सारे बच्चे उसकी बात माने। तभी वो देखता है कि एक लड़का वो उससे बात करता है। जैक उससे भी उस लड़की के बारे में पूछता है। जो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम मिस आकाशिया है, लेकिन अब वो उसे कहता है कि वो लड़की अब वहाँ नहीं है, वो विदेश जा चुकी है और वो उससे नहीं मिल सकता। इसके बाद वो उसके जैकेट को उठा कर देखता है। पहले उसे उसका एक पेट मिलता है जो कि एक हैमस्टर है, लेकिन जब वो दोबारा देख तो उसे जैक के ककू क्लॉक के बारे में पता लग जाता है। अब जो उसे डरा देता है कि वो मिस आकाशिया से नहीं मिल सकता और वो उससे हमेशा दूर रहे। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो दोबारा आकाशिया के बारे में पूछेगा तो वो उसके क्लॉक हर्ट को तोड़ देगा। और वो उसके सिर पर वो अंडा तोड़ देता है जो कि उसे आर्थर ने गिफ्ट में दिया था। सब मिलकर जैक का मजाक उड़ाते हैं। जैक जब बाहर वापस जाता है तो वो बहुत उदास होता है, लेकिन वो स्कूल के बारे में मैडलिन को कुछ नहीं बताता। अब जैक रोज़ स्कूल जाता है। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। वहाँ रोज़ जो और बाकी के स्टूडेंट्स मिलकर उसे परेशान करते हैं, उसके दिल को छेड़ते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी रोज़ वहाँ जाता है क्योंकि उसे अभी भी मिस आकाशिया से मिलने की उम्मीद होती है। ऐसे ही जाता होकर 14 साल का हो जाता है, लेकिन उसके 14th बर्थडे पर आकाशिया उसके लिए बर्थडे विश के तौर पर एक कार्ड भेजती है। असल में ये कार्ड उसके हर बर्थडे पर उसे देती थी, लेकिन जो उस तक कभी उसे पहुंचने ही नहीं देता था। लेकिन उस दिन जो से वो कार्ड गिर जाता है और जैक को मिल जाता है। जो उससे वो कार्ड छीनने लगता है। जो सीधा जैक के दिल पर हमला करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो क्लॉक एक ककू क्लॉक है। और तभी उस क्लॉक के में से एक ककू बाहर आती है और वो जो की आंख में लग जाती है। अब जैक ये देखकर वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। वो मैडलिन को बताता है कि उसने जो को मारा है और पुलिस उसके पीछे आ रही है, लेकिन मैडलिन कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो पुलिस को संभाल लेगी और उसे कहती है कि वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाए। वो कहती है कि उसके जाने के बाद वो पुलिस से कह देगी कि वो मर चुका है और उसका झूठा अंतिम संस्कार कर देगी। इसके बाद मैडलिन जैक को वहाँ से भगा देती है। वो जाते हुए उसे ये बताती है कभी डॉक्टर को अपने दिल के बारे में ना बताए और जब भी उसे दिल का इलाज करवाना हो तो डॉक्टर की बजाय एक घड़ी वाले के पास जाए। इसके बाद जैक एक ट्रेन में बैठकर दूर जा रहा होता है और उसके पास आकाशिया के कार्ड का वो आधा हिस्सा होता है। आदमी आकर जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उससे बचकर भाग जाता है और ट्रेन की एक सीट के नीचे छुपा है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसका नाम जॉर्ज वेलिस है। उसके पास एक पुराना कैमरा होता है और उसके आते ही वो जैक को मारने वाला आदमी वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद जैक आखिरकार वहाँ से बाहर जॉर्ज जैक को कहता है कि उसकी ये मशीन बार बार टूटती रहती है और इसने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि जैक उस आदमी की वजह से डर जाता है, इसलिए उसकी घड़ी ख़राब हो जाती है। वो जॉर्ज से किसी घड़ी वाले के बारे में पूछता है,
लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि वो किसी घड़ी वाले के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पेरिस में उसकी अपनी एक वर्कशॉप है और वो उसे ठीक भी क्योंकि उसने जैक के घड़ी वाले दिल को देख लिया था। इसके बाद जैक उसके साथ चला जाता। जब जॉर्ज जैक की घड़ी को ठीक कर रहा होता है तो वो कहता है कि उसे उसकी घड़ी को देखकर अपने कैमरे को ठीक करने का आइडिया आ गया है और अब वो आखिरकार उसे चला पाएगा। जैक आखिरकार उससे आकाशिया के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो ग्रैंडा में है, लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि वहाँ वो नहीं हो सकती। जॉर्ज उसे एक दूसरी जगह अंडालुसिया के बारे में बताता और उससे कहता है कि वो वहाँ हो सकती है, क्योंकि जैक जिस जगह के बारे में बताता है जॉर्ज के हिसाब से वहाँ मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है और क्योंकि आकाशिया एक सिंगर है तो वो वहाँ नहीं हो सकती को छोड़। इसके बाद जैक एक बॉक्स को छेड़ देता है, लेकिन उसके हाथ लगाते ही वो बॉक्स एक स्टेज में बदल जाता है। उसे बताता है कि उसने ये सब मशीनें एक लड़की के लिए बनाई थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसकी कद्र नहीं करती थी और उसे छोड़कर चली गई। उस स्टेज को देखकर फिर जैक उससे कहता है कि क्या वो उसे एंडालुसिया ले जाएगा। जॉर्ज उसे ले जाने के लिए मान जाता है। वो वहाँ बहुत दूर एंडालुसिया पहुँच जाते हैं और एक बहुत बड़े मेले जैसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ हर तरफ ऐसे लोग थे जो अलग अलग तरीके से उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। जॉर्ज वहाँ अपने कैमरे से वो सब रिकॉर्ड करने लग जाता है। जैक अब भी वहाँ आकाशिया को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती। जैक निराश होकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसे पीछे से एक डरावनी सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो एक कॉफिन यानी एक ताबूत से अचानक बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि क्या वो काम करना चाहता है, क्योंकि यह औरत वहाँ घोस्ट ट्रेन जो कि उस मेले की एक राइड है उसकी मालिक है और वो चाहती है कि जैक उसकी ट्रेन पर लोगों को डराने का काम करे। लेकिन इतने में जैक को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि मिस आकाशिया का शो शुरू होने वाला है। जैक ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है और सीधा जॉर्ज के पास जाता है। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ शो देखने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद जब शो शुरू होता है तो जैक उसे देखकर पहचान लेता है और फिर से किसी सपने में खो जाता है। लेकिन शो खत्म होने के बाद जॉर्ज जैक से कहता है कि उसे जाकर आकाशिया से बात करनी चाहिए। जैक चोरी से उसके कमरे में चला जाता है, लेकिन आकाशिया के आते ही जैक छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आकाशिया फिर भी जैक को देख लेती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगाती नहीं है। जैक उससे ढेर सारे चश्मों का एक बॉकेट दे देता है, लेकिन आकाशिया कहती है कि वो अब चश्मे नहीं पहनती। इसके बाद जैक उससे पूछता है कि क्या वो उससे दोबारा मिलेगी। वो उससे कहता है कि वो घोस्ट ट्रेन में काम करता है। आकाशिया कहती है कि वो इसके बाद जैक फिर से उस घोस्ट ट्रेन वाली औरत के पास जाता है और उससे फिर वही काम मांगता है, लेकिन अब वो औरत कहती है कि क्या वो किसी को डरा पाएगा। इसके बाद जैक उसे अपना वो ककू क्लोक हर्ट दिखाता है। ये देखकर वो औरत उसे रख लेती है। अगले दिन जैक डरावना मेकअप करके तैयार हो जाता है, जिससे कि ट्रेन में बैठने वाले लोगों को डरा सके। आकाशिया वहाँ आती है और जैक को पहचान भी लेती है। जैक राइड में आकाशिया के साथ ही रहता है। वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन राइड खत्म होने के बाद वो औरत जैक से कहती है कि वो किसी को भी नहीं डरा पाया, लेकिन आकाशिया झूठ बोल देती है कि वो सच में डर गई थी। इसके बाद जैक आकाशिया को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उसे अपना वो घड़ी वाला दिल भी दिखा देता है, क्योंकि आकाशिया उसकी आवाज़ सुन लेती है, लेकिन आकाशिया कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। वो कहती है कि वो उसे उस इंसान की याद दिलाता है जिससे कि वो प्यार करती है, इसलिए वो उसकी दोस्त बन गई, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकती। जैक अब निराश होकर जॉर्ज के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है, लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि वो आकाशिया से जाकर पूछे कि वो किससे प्यार करती है। जैक उससे जाकर पूछता है, लेकिन आकाशिया उससे कहती है कि वो उसे नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, जब वो एडिनबर्ग में थी। वो कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों भी पहले कभी मिले हुए हैं। वो कहती है कि वो अब भी दोस्त बने रह सकते हैं और उससे कहानियाँ सुनाने वाले शो में चलने को कहती है।
इसके बाद वो दोनों जॉर्ज के शो में पहुंच जाते हैं। वहाँ जॉर्ज जैक के बारे में सबको बताने लगता है। वो कहता है कि वो खास है और उसके घड़ी वाले दिल के बारे में बताता है। इसके बाद जॉर्ज उन्हें एक कहानी दिखाता है जिसमें एक जलपरी और एक इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके परिवार उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद जब वो कहानी ख़त्म हो जाती है तो जैक आकाशिया को वहाँ से दूर ले जाता है। अब जैक को लगता है कि आकाशिया जिससे प्यार करती है वो वही जो है जिसने कि उसे स्कूल में परेशान किया था। वो आकाशिया से कहता है कि जिससे कि वो प्यार करती है उसने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी थी और वो उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन आकाशिया उससे कहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो बुरा नहीं है। वो जैक को उसके बारे में बताती है तो जैक को जलन होने लगती है। वो उसे बताती है कि उसकी ड्रेस का एक फटा हुआ टुकड़ा भी उसके पास है। अब आखिरकार जैक समझ जाता है कि वो उसी के बारे में ही बात कर रही है और वो उसी से प्यार करती है। अब जैक ये बात जॉर्ज को जाकर बता देता है, लेकिन वो जॉर्ज को बताता है कि वो उसे नहीं बता पाया कि वही वो लड़का है जिससे वो प्यार करती है। जॉर्ज उसे कहते हैं कि वो उसकी मदद करेगा। इसके बाद वो जैक और आकाशिया की कहानी को एक फिल्म बनाकर आकाशिया को दिखाते हैं। ये देखकर आखिरकार अब आकाशिया को जैक के बारे में पता लग जाता है, लेकिन ये देखकर आकाशिया बेहोश हो जाती है। जैक उसे वापस उसके कमरे में ले जाता है। जब आकाशिया को होश आता है तो वो उसे बताती है कि उसे और उसके माँ बाप को किसी ने धोखा दिया था, इसलिए उसे किसी पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि वो लोग चोरी से स्कॉटलैंड में घुस गए थे और वहाँ किसी ने उन्हें पैसे लेकर एक घर दिलवाया था, लेकिन उसके माँ बाप को वहाँ पुलिस घर से पकड़कर ले गई। वो घर में अकेले बर्फ़ के आंसू रो रही थी और तब से ही उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता। अब जैक अपने दिल की चाबी जिससे कि वो जिंदा रहता है आकाशिया को दे देता है। वो उससे कहता है कि आज रात के शो के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। वो शाम को शो खत्म होने के बाद जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो जो आ जाता है जो कि स्कूल में जैक को परेशान करता था। अब उसकी एक आंख पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वो जैक से बदला लेना चाहता है। अब जो सीधा आकाशिया से मिलने जाता है वो उससे कहता है कि जैक खतरनाक है और उसने यानी कि जैक ने उसकी आंख फोड़ दी है। वो कहता है ऐसा उसने तब किया था जब वो अपना आपा खो देता है, और वो ये भी कहता है कि अगर वो उससे प्यार करेगी तो जैक मर जाएगा, क्योंकि प्यार ना करना उसके ज़िंदा रहने के लिए 3 ज़रूरी नियमों में से एक है। अब आकाशिया जाकर जैक से बात करती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर जैक का दिल खराब होने लगता है। अब जो आकर जैक को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। जैक गुस्से में उससे लड़ने लगता है। आकाशिया ये सब देख लेती है और जो आकाशिया को कहता है कि जैक अपना आपा खो चुका है और ऐसे ही उसने अपनी घड़ी से उसकी आंख फोड़ी थी। अब आकाशिया जो के साथ चली जाती है। ये सब देखकर जैक के दिल का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अब जैक लड़खड़ाता हुआ जॉर्ज के पास जाता है। वो जॉर्ज को बताता है कि आकाशिया चली गई है और उससे कहता है कि वो उसे एक नया दिल लगा दे, अब वो उसके बाद कभी प्यार में नहीं पड़ेगा। लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने दिल की वो चाबी आकाशिया को दे दी है और वो चाबी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसकी मदद वही कर सकती है जिसने कि उसका ये दिल लगाया था। वो उसे मैडलिन के पास जाने को कहता है। अब हम देखते हैं और जो और आकाशिया की गाड़ी बीच में ही ख़राब हो जाती है। जो रास्ते में आकाशिया को बताता है कि मैडलिन मर चुकी है। अब ये सुनकर आकाशिया को याद आता है कि जैक के दिल की चाबी उसी के ही पास है। वो फ़ौरन वापस भाग कर जाती है, लेकिन उसे वहाँ जाकर जॉर्ज बताता है कि जैक वापस एडिनबर्ग मैडलिन के पास जा रहा है। वो भी जैक के पीछे जाने का फैसला करती है। जॉर्ज उसे एक डायरी देता है जो कि उसने जैक को देखकर ही लिखी थी। उसे जैक के दिल का वो टूटा हुआ हिस्सा भी मिल जाता है, लेकिन जैक पहले ही ट्रेन में बैठकर एडिनबर्ग पहुंच जाता है, लेकिन आकाशिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब जैक वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ उसे आना और लूना घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उसे आर्थर भी मिलता है, लेकिन अब आर्थर की पीठ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वो हिल भी नहीं सकता। अब जैक उनसे मैडलिन के बारे में पूछता है, लेकिन
अब उसे पता लगता है कि मैडलिन अब नहीं रही। उसके भागते ही पुलिस मैडलिन को पकड़कर ले गई थी। वो जेल में ही मर गई थी क्योंकि जैक के जाने के बाद मैडलिन का दिल टूट गया था। ये सब सुनकर जैक का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बर्फ़ के आंसू रोने लगता है। इसके बाद वो सीधा मैडलिन की कब्र के पास जाता है। अब जैक का दिल पूरी तरह से रुक जाता है और उसके शरीर पर बर्फ़ जमने लगती है। लेकिन अब वहाँ पर आकाशिया आ जाती है। वो उसके दिल का वो टूटा हुआ हिस्सा वापस लगा देती है और उसमें चाबी भरने लगती है, लेकिन जैक अब उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो उससे प्यार करता है और उसके पास आने से ही दिल में धड़कने की इच्छा होने लगी है और वो उस चाबी को फेंक देता है और उसका दिल अब बिना चाबी के ही काम करने लगता है। वो कहता है कि अब वो प्यार कर सकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आकाशिया फ्रीज हो जाती है और जैक बर्फ़ के टुकड़ों पर चढ़कर आसमान में चढ़ने लगता है। लेकिन अब जैक खुश होता है। इसका मतलब है कि जैक को अपना प्यार मिल जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो अब जी नहीं सकता और इसलिए वो चाबी फेंक देता है। अब वो मर जाता है। मैडलिन की बात आखिरकार सच साबित हो जाती है, लेकिन जैक खुशी खुशी अपना अंत स्वीकार कर लेता है और ऐसे ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।